हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके हैशटैग 5 एंड लेक्चर नंबर 3 एसवाई बीकॉम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो कैपिटल बस्टिंग का हमारा सीरीज चालू हुआ है उसमें आपको लेक्चर नंबर 3 है। एंड हैशटैग 5 मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना के रख दिया हूँ। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, पहला जो था मीन्स वहाँ पे लेक्चर नहीं मेंशन किया था, पहला हैशटैग 1 जो है आपका सिलेबस और पेपर पैटर्न का है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड आपका कैपिटल बस्टिंग का इंट्रोडक्शन है। इसके प्रीवियस मतलब लेक्चर नंबर 2 एंड 4 हैशटैग में हम लोग ने बात किया था पे बैक पीरियड। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड की बात करेंगे हम लोग, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड मींस एनपीवी मेथड। एनपीवी मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चांसेस है ये मेथड मोस्टली ऐड करते ही करते हैं आपके क्वेश्चंस में। मतलब जो क्वेश्चन आएगा 2 से 3 मेथड दिए रहेंगे एक ही क्वेश्चन में, बट ये मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है और बहुत ही सिंपल मेथड है। बट बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं इस मेथड को लेकर, बहुत सिंपल सा मेथड है। नाम में इसका मेंशन करें नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। अब यहां पे ध्यान से रखना कि जो हमने पेबैक पीरियड मेथड की बात किया था उसमें प्रॉफिट की बात नहीं किया था। पेबैक में सिर्फ ये देखा था कि जो हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कितने पीरियड में कितने ड्यूरेशन में वो पैसा रिटर्न आ रहा है, वहां पे था पेबैक पीरियड। और उसमें सिंपल सा क्या लॉजिक था, जो वहां पे डिसीजन क्राइटेरिया था वो क्या था कि जिसका जो प्रोजेक्ट का 2 से 3 प्रोजेक्ट है तो जिस प्रोजेक्ट का हमारा पेबैक पीरियड सबसे शॉर्ट रहेगा, मतलब जिसमें सबसे जल्दी हमारा इन्वेस्टमेंट आएगा वो सेलेक्ट कर लिया जाएगा। एनपीवी मेथड क्या बोलता है, ध्यान से समझना, सुन लेना क्या बोल रहे हैं। एनपीवी मेथड क्या बोल रहा है कि जैसे मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया, जैसे एग्जांपल ही लेते हैं ये वाले सम की, XYZ पीबीटी एलटीडी में प्राइवेट लिमिटेड इज ए कंसीडरिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ मशीन X, कोई एक मशीन परचेस करना चाहते हो लोग, तो इसके लिए कंडीशन क्या देखे रखा है, ध्यान से समझना। और इसी के बेस पे आपको सम ऑलरेडी एकदम इजी कॉन्सेप्ट में समझेगा। कॉस्ट ऑफ मशीन दिया 30 लाख मीन 30 लाख की मशीन है, 30 लाख का इनका इन्वेस्टमेंट हो गया। अब रिटर्न की क्या बात करें, कैश इनफ्लो, इनका इनफ्लो किस वे में होगा, पहले साल बोल रहे कोई पैसा नहीं मिलने वाला, कुछ पैसा रिकवर नहीं होगा। सेकंड ईयर कितना मिलेगा 10 लाख, थर्ड ईयर कितना मिलेगा 15 लाख, फोर्थ ईयर मिलेगा 12 लाख, फिफ्थ ईयर मिलेगा 16 लाख। अब ध्यान से क्वेश्चन सुनना समझना। पेबैक पीरियड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का रूल नहीं लग रहा था। वो लोग ने क्या बोला, सिंपल सा काउंट कर लिया, 10 यहां पर है, 15 यहां पर है, जोड़ लिया 25 और यहां से ले लिया 5, 30 लाख चाहिए तो 5 लिया, मतलब 3 साल कुछ तो मंथ आ जाएगा यहाँ पे किसमें, पेबैक पीरियड में। बट नेट प्रेजेंट वैल्यू बोलता भाई मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करूंगा। इसका मतलब क्या सर, इस शॉर्ट में क्या है, सिंपल वे में क्या बोलना चाहते हो, ध्यान से सुनो। मैंने आज पैसा लगाया 30 लाख रुपया, मैं आज मशीन परचेस करूंगा, आज के टाइम पे प्रेजेंट वैल्यू मेरे मशीन का कॉस्ट कितना लगा 30 लाख। ये 10 लाख मुझे मिलेगा कर सिर्फ 2 साल के बाद मिलेगा, 2 साल के बाद। तो 2 साल के बाद मेरे को 10 लाख मिलेगा तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू मैं निकालूंगा। क्यों? क्योंकि तो फ्यूचर में मिलेगा ना, मीन्स 2 साल के बाद मिलेगा 10 लाख, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कॉमन सी बात है कुछ तो कम होगी। 10 लाख में से हो सकता है 9 लाख, 9 लाख 50, वो तो सब में कैसे निकालेंगे हम लोग वहां पे देखेंगे। तो मतलब कॉमन सी बात है 10 लाख जो 2 साल के बाद मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू मैं आज की फाइंड आउट करूंगा। 3 साल के बाद, तीसरे साल के बाद कितना मिलेगा 15 लाख, उसकी प्रेजेंट वैल्यू मींस आज की करंट वैल्यू निकालूंगा मैं, क्योंकि प्रोजेक्ट पे पैसा 30 लाख रुपए आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, आज इन्वेस्ट कर रहा हूं तो सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। चाहे मुझे 3 साल के बाद पैसा मिले, 4 साल, 5 साल, तो सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। सिंपल सा ध्यान से समझना, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद अगर मेरे कॉस्ट से ज्यादा है, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद अगर मेरे कॉस्ट से ज्यादा है तो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। मींस पॉजिटिव है, प्रॉफिट कमा रहे हो आप तो इन्वेस्टमेंट कर दोगे। किसमें, सिंगल प्रोजेक्ट की बात हो रही है, सिंगल प्रोजेक्ट है इसलिए सिंगल की बात हुआ। जब जहां पे डबल आएगा अगले समय डबल आएगा, 2 प्रोजेक्ट आएगा तो वहां पे कॉमन सी बात है जो दोनों में से जिसमें ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। आई होप क्लियर है। क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको यहां तक समझ गया। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10% पर एनम, पेबी ऑफ ₹1 इज एट 10% फ्रॉम द ईयर्स 1 to 5। एक तो एडवांटेज है कि ये चीज आपको दिया रहता है, टेबल देके रखते हैं, एंड ऑफ ईयर 1 2 3 4 5 जितना ईयर दिया वो दिए रहेंगे। पीबी फैक्टर मींस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या देके रखा है 0.91, 0.83, 0.75, 0.68 एंड 0.62। क्या बोल रहे हैं, एडवाइस दे दो मैनेजमेंट को कि मशीन X को परचेस करना चाहिए कि नहीं, कौन से मेथड से, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर क्लियर है, बट प्रैक्टिकल अभी समझा नहीं कि आप क्या एग्जैक्ट बोलना चाहते हो। क्या बोलना चाहता हूं मैं, यहां पे ध्यान से थोड़ा सुनो। मैंने लिख दिया भाई, आप ईयर्स लिखा,
कितने साल पैसा रिटर्न आएगा सर? 5 साल आएगा। तो मैंने ईयर्स में लिख दिया 1 2 3 4 5 लिख दिया। कोई डाउट नहीं सर? कोई डाउट नहीं। चले नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं, मेरा इनफ्लो कितना है, कैश इनफ्लो। तो मैंने यहां लिखा कैश इनफ्लो। क्लियर? कैश इनफ्लो क्या दिया है, कॉपी करता हूं मैं। फर्स्ट ईयर तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, सेकेंड ईयर कितना मिल रहा है 10 15 12 एंड 16 बराबर है, बराबर है ना। कैश इनफ्लो यहाँ पे एक चीज ऐड कर देना, कैश इनफ्लो इन लैक्स। क्लियर है? हमारा पीवी फैक्टर भी दे के रखा, तो उसके नेक्स्ट टेबल जो हमारा आएगा ना वो पीवी फैक्टर आएगा। पीवी फैक्टर से कितना देखे रखा है, फर्स्ट ईयर का 0.91, तो फर्स्ट ईयर का आप लिख दो 0.91। सेकेंड ईयर का सर 0.83, 0.83। थर्ड ईयर का 0.75, 0.75। नेक्स्ट ईयर का 0.68, नेक्स्ट 0.62। क्लियर? यहां तक सर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अगला टेबल ध्यान से देखेंगे। अगला टेबल हमारा आएगा प्रेजेंट वैल्यू। कैसे आएगा सर प्रेजेंट वैल्यू, कैसे फाइंड आउट करेंगे? ध्यान से देखेंगे। क्या बोल रहा था मैंने बोला था इनफ्लो मतलब ये तो पैसा 1 साल के बाद मिलेगा, एक फर्स्ट ईयर तो कुछ मिला नहीं, तो ये तो वैसे ही खाली रहने वाला है। सेकंड ईयर कितना मिला सर? 10 लाख रुपए मिला, लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू कुछ तो कम होगी। मतलब जहां मुझे 1 रुपया मिलना चाहिए था, आज के 1 रुपए की कीमत। क्लियर है? जो फ्यूचर में 1 रुपया मैं किसी को 1 रुपया देता हूँ और बोलता है 2 साल के बाद रिटर्न करना, तो नहीं, उसकी कीमत हो जाएगी 0.83, मतलब 83 पैसे हो जाएगी, 17 पैसे कम हो जाएगा। तो कॉमन सी बात है, क्योंकि गुड्स वगैरह की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, और पैसे की कीमत, पैसे की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, पैसे की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, डाउन हो रही है। तो कॉमन सी बात है, कम होगा 10 लाख एंड 0.83। तो कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी बनता है, कैश इनफ्लो जो फ्यूचर का रहेगा मल्टीप्लाई करना है उसको आपको पीवी फैक्टर से, मतलब ये मल्टीप्लाई ये कैल्सी आपके पास है, मल्टीप्लाई करते हैं। 10 मल्टीप्लाई 0.83 तो आएगा 8.3। जैसे मैं बोलता हूँ मेरे पास कैल्सी नहीं है तो मैं यहाँ से आंसर भी देखते रहूँगा। 15 मल्टीप्लाई 0.75 तो आपका आ रहा है 11.25। मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 8.16, लास्ट 16 मल्टीप्लाई 0.68 आ रहा है तो 9.92। प्रेजेंट वैल्यू भी ध्यान रखना है इन लैक्स में। कर लिया टोटल आपने? हाँ सर हो गया। अब ध्यान से देखना है, इसका टोटल ले लेना है। इसका टोटल आप कैल्सी पे लोगे तो कैल्सी पे जब टोटल लोगे तो आ रहा है इसमें 37.63, ये टोटल आएगा। टोटल जो आया उसमें से माइनस कर देना है हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना सर? इन्वेस्टमेंट तो हमारा 30 लाख था, मिला कितना सर? 37,63,000। 30 लाख इन्वेस्टमेंट मिला 37.63, मतलब 37,63,000 माइनस कर दोगे 7.63, ये आपका आंसर है। क्या आ रहा है ये आपका आ रहा है NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो मैंने क्या बोला, सिलेक्शन का इसमें क्या क्राइटेरिया है? पॉजिटिव आया मीन्स आपका NPV जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए प्रोजेक्ट को क्या कर लिया जाएगा, सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ध्यान से समझो, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझा होगा। क्योंकि देखो अगर फ्यूचर कैश इनफ्लो को मैं टोटल करूंगा, ये नाम ही मेंशन कर रहा है नेट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब जो इसको मैं बोलूंगा फ्यूचर में मुझे इतना पैसा मिलने वाला था, फ्यूचर कैश इनफ्लो है, तो उसको कन्वर्ट करना है प्रेजेंट कैश इनफ्लो में। क्योंकि मेथड बोल रहे नाम ही मेंशन कर रहा है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, जो फ्यूचर में पैसा मिलेगा ना उसकी प्रेजेंट की कीमत जानूंगा मैं, प्रेजेंट की कीमत का टोटल लेके अगर वो हमारे इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है तो पॉजिटिव है, मीन्स NPV मेथड के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लिया
लिया जाएगा। निगेटिव जा रहा है तो नहीं सेलेक्ट करेंगे, जीरो जा रहा है तो नहीं सेलेक्ट किया जाएगा, या अदरवाइज सेलेक्ट भी किया जा सकता है, वो तो कंपनी के ऊपर डिपेंड है। बट प्रैक्टिकल क्या बोलता है, नहीं सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट एक ही बेस पे होगा जब आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट से पॉजिटिव में रहेगा तो ही सिलेक्शन किया जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने मिल सकते हैं कि 2 मशीन का दे सकते हैं, 3 प्रोजेक्ट का दे सकते हैं, 2 प्रोजेक्ट का दे सकते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना, वही काम आपको सिर्फ 2 टाइम कर देना है। क्या दिया क्वेश्चंस देखते हैं। पर्टिकुलर दिया है कैपिटल, पर्टिकुलर ईयर्स, प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई दे के रखा है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या बोल रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब जो हमारा आउटले होता है। मशीन एक्स में आपका कितना पैसा जा रहा है, 2 लाख रुपए सर। मशीन वाई में कितना जा रहा है सर, 1 लाख रुपए। क्लियर है। अब ध्यान देना कि इसको ऊपर ना लिखे इन्होंने क्या किया, टेबल में एडजस्टमेंट कर दिया, तो उसका लॉजिक वही है सेम कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हमारा इन्वेस्टमेंट है मशीन एक्स को लेके 2 लाख रुपए, मशीन वाई को लेके क्या है 1 लाख रुपए। अब कैश इनफ्लो क्या देके रखा है, 1 2 3 4 5, 5 साल पैसा आपका आने वाला है। एंड अमाउंट आपको दिख रहा होगा 60 40 40 35 40, यहाँ पे 50 45 30 30 20। क्लियर। एंड हमारा पीबी जो फैक्टर होता है वो देके रखा है 14%। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दिया रहेगा, बट अगर बैफ वाले स्टूडेंट हो या फिर मास्टर डिग्री के स्टूडेंट हो तो हो सकता है आपके क्वेश्चन में ना दिया हो, सिर्फ उन्होंने पीबी फैक्टर देके छोड़ा हो। तो बीकॉम वाले भी ये चीज आप लोग भी सीख लो कि इनकेस अगर ये नहीं दिया, वैसे तो दिया रहता बट नहीं दिया, तो कैलकुलेशन सर ये पीबी फैक्टर हम लोग कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हो। कैल्सी अगर आपके पास है, कैल्सी आप रख लो अपने हाथ में। क्या करना है ध्यान से सुनो, 1 लिख दो, 1 लिखा आपने, 1 प्लस क्या करना है, 1 प्लस कितना 14%। ध्यान से सुनना है क्या बोल रहा हूं मैंने बोला क्या कर दो, 1 प्लस 14% कैल्सी पे कर देना। कर दिया सर, 1 प्लस तो 1.14 आया, यही आया होगा। तो आपको क्या करना है, 1 डिवाइड बाय 1.14 करना है। क्या ध्यान से सुना, 1 प्लस जो भी पीवी फैक्टर दिया रहेगा वो प्लस कर देना, परसेंटेज भी दबा देना, जो भी आएगा लिख लिया, कट मार देना। 1 डिवाइड बाय 1.14 इक्वल टू दबाना, पहले साल का आ जाएगा। फिर इक्वल टू, कुछ करना नहीं है, फिर से इक्वल टू करोगे, सेकंड ईयर का आएगा। फिर से इक्वल टू करोगे, थर्ड ईयर का आएगा। फिर से इक्वल टू करोगे, नेक्स्ट ईयर। इक्वल टू करते जाना, इस तरीके से आता रहेगा। पहले सम का भी आप ट्राई कर लेना, यही मेथड चलेगा आपको। तो पीबी फैक्टर फिलहाल तो आपके हर केस में दिया था। अब इसमें यह बताना है कि भाई प्रोजेक्ट एक्स में इन्वेस्ट करूं कि वाई में इन्वेस्ट करूं, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्या डिसीजन क्राइटेरिया क्या बोलता है। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट है तो जिसका एनपीवी हाई रहेगा उसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा, मतलब जिसमें ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा उसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा। टेबल देखो अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, आपका टेक्स्ट बुक में अलग दिख सकता है, अलग दिख सकता है, बट मेरा मेथड है कि जो जिस टेबल से, जिस मेथड से हम लोग ने एक सम किया उसी से सब कर लें। अदरवाइज कुछ आपको डिफरेंट समझता है, डिफरेंट आप कर लो। क्योंकि देखो यहां तक तो काम हम लोग ने पहले टॉपिक में भी किया था, पहले सब में भी किया था सर। ईयर्स दिया था, आपने कैश इनफ्लो लिया था, पीबी फैक्टर मल्टीप्लाई किया, पीबी आ गया था, प्रेजेंट वैल्यू आ गया था। प्रोजेक्ट एक्स का तो वाई का भी सेम करूंगा, उसका इनफ्लो लिखूंगा, पीबी फैक्टर लिखूंगा, पीबी लिख दूंगा। अब बहुत लोग क्या करते हैं मालूम है, लॉजिक समझो क्या है, पीबी फैक्टर 2 बार ना लिख के उसको एक ही बार लिख देते, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या रहता है कि कुछ बच्चों को बार बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है, पीबी फैक्टर आपने आगे लिख दिया, तो इससे बेस्ट है बाजू में लिखो, मल्टीप्लाई करके लिख दिया आंसर यहाँ पे। चलिए लिख लेते हैं। ईयर्स आपको देके रखा है, ईयर्स कितना दिया था सर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ध्यान से समझो इसका क्या है, इस मेथड का है जो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब आप 5 साल का पीवी निकाल लोगे, क्लियर, तो इसका पीवी आ जाएगा। इसमें से आप माइनस क्या करते हो सर, माइनस कर देता हूं मैं इन्वेस्टमेंट, यही तो करते हो। आपका आ जाता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसका हाई रहेगा, जिसका नेट प्रेजेंट वैल्यू हाई रहेगा उसी में तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे। तो चलिए कैलकुलेशन करना चालू करते हैं। एनुअल कैश इनफ्लो प्रोजेक्ट एक्स का पहले साल का कितना है सर, 60,000। सेकेंड ईयर का कितना है सर, 40,000। नेक्स्ट ईयर 40,000, नेक्स्ट ईयर 35,000, एंड लास्ट ईयर में कितना है सर, 40,000। लिख दिए। पीवी फैक्टर क्या देख रखा है सर, 0.88, नेक्स्ट 0.77, नेक्स्ट 0.68, नेक्स्ट 0.59, 0.52। क्लियर। तो पीवी फैक्टर इसका भी तो सेम ही होगा ना, 0.88,
0.77, 0.68, 0.59, 0.52। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसका कैश फ्लो लिखो, किसका? प्रोजेक्ट वाई का। तो ये था सर 50,000, मैंने लिख दिया 50,000। नेक्स्ट है 45,000, तो यहाँ मैंने लिखा 45,000। 30,000 मैंने लिखा 30। नेक्स्ट है 30 एंड लास्ट है 20। प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, कंपेयर कर लो, सम हो गया कंप्लीट। कुछ हार्ड लेवल तो है ही नहीं सर इसमें। मल्टीप्लाई करो, 60,000 मल्टीप्लाई 0.88 आपके पास कैल्सी होगा। यहाँ पे कैल्सी नहीं, इसलिए मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ इसका 52,800 मल्टीप्लाई लेना है। 40,000 मल्टीप्लाई 0.77 कैल्सी ऑलरेडी आपके पास है, सेकेंड ईयर का आ रहा है। 30,800, 40,000 मल्टीप्लाई 0.68, तो इसका आंसर आ रहा है सर 27,200। कैल्सी लेके साथ मेरे बैठना आप लोग। 35,000 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ रहा है 20,650। नेक्स्ट लास्ट 40,000 मल्टीप्लाई 0.52 में जब आप मल्टीप्लाई करते हो आंसर आ रहा है 20,800। टोटल कर लो इसका, सबका पीबी का टोटल जब मैं करता हूं तो आ रहा है 1 लाख, लिख देता हूं 1,52,520। 1,52,520। इन्वेस्टमेंट कितना था सर? इन्वेस्टमेंट तो 2 लाख रुपए का है। ये कर देना माइनस, तो आंसर सर माइनस में आएगा। माइनस कितना आ रहा है आपका? 47,750। तो माइनस को हम लोग ब्रैकेट में अकाउंट्स में दिखाते हैं। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। इसका भी पीबी निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो। 50,000 मल्टीप्लाई 0.88, तो आंसर आ रहा है सर 44,000। मल्टीप्लाई कर दूंगा सर 45,000 का इसमें है तो 34,650। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट में तो 20,400। नेक्स्ट मल्टीप्लाई तो 17,700। लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,400। टोटल जब मैं इसका करता हूं तो 127,500 नहीं 127,150। ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितना था? प्रोजेक्ट वाई का इन्वेस्टमेंट सर दिया है 1 लाख रुपए, तो लिख दो 1 लाख रुपए और कर दो माइनस। माइनस किया तो सर इसमें आंसर आ रहा है 27,150। वो भी पॉजिटिव में आ रहा है। किस में आ रहा है? पॉजिटिव में। तो इसमें डिसीजन एनपीबी मेथड में क्या डिसीजन क्राइटेरिया डिसीजन क्या है सर? जो पॉजिटिव में आएगा वो आंसर टिक कर दिया जाएगा। तो पॉजिटिव में आपको क्या दिख रहा है सर? प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है, ये सेकंड मीन्स प्रोजेक्ट वाइज सेलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे एनपीबी हमारा क्या है? पॉजिटिव है। यक्स में निगेटिव है तो ऑलरेडी वैसे भी रिजेक्ट है, वो चाहे अकेले रहता प्रोजेक्ट या फिर 2 के साथ में 2 प्रोजेक्ट या 2 भी। तो सिंपल सा डिसीजन क्राइटेरिया है, 2 प्रोजेक्ट रहेगा और सब में यही बनेगा। अब आपको 3 मशीन दे देने दो, 3 प्रोजेक्ट दे देने दो, नेक्स्ट टेबल आप बना लो। प्रोजेक्ट जेड दिया होता है जेड बना लो, और सब में यही करना है। कैश इनफ्लो पीवी फैक्टर दिया ही रहता है, बट नहीं दिया तो उसका आइडिया मैंने ऑलरेडी बता दिया। 10% वाला था उसको भी सीख लो क्या है। 1 प्लस कैल्सी पे ले लो 10%, तो 1.1 आएगा या फिर 1.10 आएगा, लास्ट में 0 का कोई मतलब नहीं। तो क्या करना है 1 डिवाइड बाय 1.10 कर लेना या फिर 1 कर लेना। इक्वल टू दबाओगे फर्स्ट ईयर का, फिर इक्वल टू दबाओगे सेकेंड ईयर का, ऐसे करते रहोगे, कंटिन्यू आता रहेगा। इसके बाद भी देखो अदर जो भी आपके टॉपिक्स में समय 2 प्रोजेक्ट अदरवाइज 3 प्रोजेक्ट, टॉपिक हो जाता है क्लोज। तो 2 प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया हूं। कोई कॉन्सेप्ट मतलब पहला सम जैसे था वैसा तो सेकंड है, बस क्या हुआ टेबल ऐड हो गया, एक प्रोजेक्ट जैसे एक्स किया वैसे वाई का आ गया। तो आपको 2 सम होमवर्क में ऐड कर देता हूं मैं। 2 एग्जांपल सिर्फ थे एनपीबी मेथड के। मुझे नहीं लग रहा कि इसमें अभी भी किसी बच्चों को डाउट होगा। इसमें सिंपल सा लॉजिक पूरा, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं एनपीबी में कर क्या रहे हम लोग, तो इसमें सर हो सकता है 1 प्रोजेक्ट आए या फिर 2 प्रोजेक्ट आए। 1 प्रोजेक्ट आएगा या फिर 2 प्रोजेक्ट आएगा, दोनों का रूल चलेगा सेम। अगर एनपीबी नेगेटिव में है तो प्रोजेक्ट को कर दिया जाएगा रिजेक्ट। अगर 2 प्रोजेक्ट 3 प्रोजेक्ट है और तीनों पॉजिटिव में आ रहे तो जिसका पॉजिटिव में जो ज्यादा प्रॉफिट रहेगा उसको सेलेक्ट करूंगा। 1
एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तब तो सोचना ही नहीं, नेगेटिव वाले को कैंसिल किया जाएगा, पॉजिटिव का सिलेक्शन लिया जाएगा। ध्यान से सुनना है यहाँ पे। अब कर क्या रहे सम, क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको पीवी दिया रहेगा, मतलब कैश इनफ्लो दिया रहेगा, पीवी फैक्टर दिया रहेगा। सर दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूंगा, प्रेजेंट वैल्यू टोटल कर लूंगा, और इन्वेस्टमेंट से अगर वो ज्यादा है तो पॉजिटिव है, कम है तो निगेटिव है, पॉजिटिव है तो सिलेक्शन है, पॉजिटिव नहीं है तो सिलेक्शन नहीं है। इसके बाद 2 सम्स आपको प्रैक्टिस के लिए है, इनफ है। दोनों का प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपका खुद का आंसर आया, आंसर कॉमेंट में ऐड कर देना, उसका रिप्लाई मैं दे दूंगा कि राइट है फिर रॉन्ग है। क्लियर? अदरवाइज क्वेश्चन में मेंशन कर दूंगा, नहीं तो आप लोग सबसे बेस्ट है आप लोग खुद से ट्राई करो एंड कमेंट जो भी आता है नीचे ऐड कर देना। बट ऐड करना अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये टॉपिक सबसे इजी टॉपिक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बोलूंगा सबसे इजी टॉपिक है जिसमें आपको आउट ऑफ मिल सकता है। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, जो सब होमवर्क दिया जा रहा है आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है वो प्रैक्टिस भी करते रहो आप लोग। तो वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो अपने फ्रेंड सर्कल को एंड कॉलेज ग्रुप जो भी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो, ताकि चैनल में जो सब्सक्राइबर है कंटिन्यू बढ़ते रहे एंड व्यूज़ बढ़ते रहे, एंड जो भी बच्चे इस कॉन्टेक्ट से मतलब इस माध्यम से चैनल के माध्यम से जुड़े हैं उनको तो बेनिफिट मिले, एंड बाकी जो भी आपके फ्रेंड सर्कल कॉलेज ग्रुप वाले हैं उनको भी बेनिफिट्स मिलता रहे। अगर आप लोग को वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो अच्छे अच्छे कॉमेंट भी ऐड करो, जैसे कि हर वीडियो में बात करता हूँ। एंड कोई सजेशन भी देना है, कोई अदर टॉपिक्स के बारे में वीडियो चाहिए तो वो कोई सोचना नहीं है, नीचे कॉमेंट में ऐड कर दो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अदर मेथड हमारा आएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।